हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत। ठीक है, लिखिए वही स्थिर विद्युत। है ना। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो हम लोग चार्ज यानी कि आवेश के बारे में जानेंगे। चार्ज के बारे में किसी को पता? व्हाट इज चार्ज? ठीक है, हिंदी इंग्लिश किसी में दिक्कत होगा किसी को तो पूछ लेना, समझ लेना। हिंदी में बोलूं? हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी चालक व भौतिक गुण ज्ञान व विद्युत बल का अनुभव कर सकता हूँ। किसी चालक का वह भौतिक गुण जिससे वह ठीक है, चलो। और दूसरा कोई बच्चा डिफिनेशन? किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ विद्युत क्षेत्र या कूलम अनुभव कर सके उसे आवेश कहते हैं। किसी चारों ओर का, ये कौन सा डिफिनेशन हो गया? किसी वस्तु का वो गुणधर्म जो विद्युत का अनुभव कर सके उसे आवेश कहते हैं। ठीक है, और कोई? बताइए, और कोई? अरे बताओ, कुछ भी तो बता सकते हो ना, जो मन में आ रहा बताओ। अगर चार्ज में दिक्कत लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानते हैं तो उसी के बारे में, जैसा जो मन में आ रहा बताओ। Charge is the internal property of electron, virtue of which electrostatic force acts between them. It is denoted by Q, sir. ठीक है, और कोई? चार्ज एक पदार्थ का गुण होता है और जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। ठीक है, सब लोग क्या करना है क्लास में, जैसे अपना आंसर दिए फिर म्यूट कर लेना, है ना, ताकि डिस्टरबेंस किसी प्रकार की ना हो। चलिए, सबका हो गया। अगर चार्ज के बारे में सिंपल सा एक लाइन में डिफिनेशन देंगे तो चार्ज क्या है? किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है ना, किसी भी मैटर्स का प्रॉपर्टी है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, या बोले इलेक्ट्रॉन को फ्लो जो करती है इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं ना। अब चार्ज बोले आवेश बहुत चीज में होता है ना। जैसे कि अगर बोले हम, हाँ, पानी को देखो, वेग से फ्लो कर रहा पानी नदी में या फिर पोखर में तो नहीं, झील में तो नहीं, क्योंकि वो चारों ओर से बाउंडेड रहता। धार हो गया छोटा सा, या नहर हो गया, या बड़ा बड़ा समंदर हो गया, है ना। तो उसमें देखोगे ना एक करंट रहता है पानी में, एक धारा रहती है ना। तो वो क्या है, पानी का प्रॉपर्टी है, उस नहर के पानी का प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि पानी का हर जगह का पानी का प्रॉपर्टी है, नहीं, उस नहर के पानी का प्रॉपर्टी है कि एक वेग के एक डायरेक्शन में चल रहा है। उसी प्रकार से अगर हम चार्ज का बोले तो चार्ज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है
है ना, जो क्या हो रहा है कि डायरेक्शन में फ्लो हो रहा। कौन सा डायरेक्शन फिक्स नहीं है, बस डायरेक्शन में जिस भी डायरेक्शन में जाएगा फ्लो होते रहेगा। कुछ समय के लिए इस डायरेक्शन में लेफ्ट की ओर तो लेफ्ट की ओर, राइट की ओर तो राइट की ओर, है ना। तो अब सोच करके क्या लग रहा है चार्ज का डेफिनेशन अब क्या बनेगा? अगर इतना सब कहने के बाद 3-4 सुनने के बाद अब क्या होगा? बताओ। लिखिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं लिखा दूंगा, है ना। तो इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ फिलहाल। अभी ठीक है या इससे बड़ा लिखूं? दिख रही है ना? वर्ड ज्यादा छोटा तो नहीं ना? हाँ नो सर, ठीक है। ठीक है। क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है। कब? तो when किस फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है। हिंदी में लिखना चाहेंगे? यस सर। लिखिए। इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज को हम लोग आवेश बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश बोलते हैं। ठीक है। हिंदी में लिखिए इसका डेफिनेशन। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश पदार्थ का एक मौलिक गुण है। विद्युत आवेश पदार्थ का एक मौलिक गुण है जो उसे विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युत बल का अनुभव कराता है ना। अब चार्ज जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। 3 प्रकार कौन बता दिए जी? एक तो हुआ पॉजिटिव और दूसरा
नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कोई बताएगा? बताओ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर से। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर में डिफरेंट आएगा तो उसी से हमारा चार्ज बनेगा, है ना। उसी से क्या होगा, हमारा चार्ज बनेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। एक नॉर्मल बॉडी उठाते हैं कोई भी, जैसे कि आपके हाथ में अभी जो पेन है वो, ठीक है, वो क्या है, ये नॉर्मल बॉडी है। क्या है, एक नॉर्मल बॉडी, बोले तो एक सामान्य वस्तु है। अब उस पर, उसमें अगर मान लो कि ये हम एक नॉर्मल बॉडी दिखा देते हैं, ठीक है ना, इसमें इसलिए आपका जो है किसी प्रकार के रिएक्शन नहीं होता। जैसे कि मान लो एक कॉपी का साइड से कोना कोना छोटा छोटा कागज का टुकड़ा लो और जो पेन है उसको बाल में खूब जोर जोर से रगड़ो। ऐसा नहीं कि बाल उखाड़ देना, है ना बच्चा में किए होंगे एक्सपेरिमेंट सब लोग स्कूल में। बाल में ऐसे ऐसे रगड़ो और वो जो कागज का टुकड़ा है उसके ऊपर ऐसे ऐसे मूव कराओ, देखना वो पेज जो है मूव करने लगेगा, है ना। इसी प्रकार से जब हम लोग रुई के ऊपर एक छड़, याद होगा जो 8th-9th क्लास की थ्योरी में पढ़ाया जाता है, कौन सा छड़, किसी का याद हो तो बताइए। नहीं पता? कई सारे एक्सपेरिमेंट किए ना इलेक्ट्रिक चार्ज को देखने के लिए, इसीलिए न बोले थे पढ़ के आना है। जब पढ़ के आते तो बहुत सारा चीज पता होता। खैर चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एक नॉर्मल बॉडी, और इसी को हम लोग न्यूट्रल बॉडी भी बोलते हैं। नॉर्मल बॉडी मतलब न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। दैट मीन्स कि जितना प्लस चार्ज उसके पास है उतना ही माइनस चार्ज भी उसके पास है, तभी तो वो न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है। कितना हो गया, इधर से 2 2 4 1 5 और एक इधर से 6 प्लस चार्ज है, 6 माइनस चार्ज है, तो टोटल नेट चार्ज कितना हो गया इस बॉडी पर? नेट चार्ज यानी कि कुल आवेश कितना हो गया इस बॉडी पर, बताइए। अरे सामने में तो दिख रहा है ना। आपने ये बताइए 6 रुपया आपके पास था और 6 रुपया खर्च कर लिए, तो कुल कितना रुपया बचा आपके पास? 0 रुपया ना, शून्य ना। तो नेट चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? प्लस चार्ज जितना है उतना ही माइनस चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा हमारा? 0। तो इसे ही तो हम लोग न्यूट्रल बॉडी मानते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल बॉडी। अब भी समझ में आया या नहीं? आया सर। आ गया सर। ठीक है, तो इसे हम लोग न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल बॉडी यानी कि उदासीन वस्तु मानते हैं। क्लियर है? चलो, तो अब अगर मान लो हम इस पर से एक ये माइनस चार्ज हटा दे, ठीक है, एक माइनस चार्ज हमने क्या किया, इस बॉडी से एक माइनस चार्ज हमने हटा दिया, है ना। मान लो कि 6 प्लस डाल दो इधर कहीं एडजस्ट करके, 6 प्लस हो गया, 5 ही माइनस हम रहने देते हैं क्योंकि एक माइनस हमने हटा दिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया। प्लस जो रहता है उसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं और माइनस जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया। तो अब बताओ इस पर ज्यादा चार्ज किसका? पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉडी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। अब ठीक इसी के अपोजिट जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, उस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। उसी के अपोजिट मान लो कि तुमने क्या कर लिया, एड ऑन कर लिया, मान लो 5-6 प्लस चार्ज बना ही लो, 3-3-6 और 6 ऑलमोस्ट तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज है, और एक तुमने एड ऑन करवा लिया इधर से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को और एड ऑन करवा लिया। अब बताओ इसमें प्रोटॉन की संख्या तो वही फिक्स है 6 के 6, ठीक है, और जबकि माइनस वाला चार्ज की संख्या कितना हो गया 7। तो ज्यादा जो चार्ज रहेगा उसका ना उस पर बनेगा, जो ज्यादा संख्या में रहेगा उसी का प्रभाव पड़ेगा ना। तो ये कैसा बॉडी हो गया, निगेटिव चार्ज बॉडी। तो अब पता चला कि चार्ज का फॉर्मेशन किसी भी बॉडी पर किस प्रकार से होता है, किसी भी वस्तु पर आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रॉन को लेने या देने से। क्यों प्रोटॉन क्यों नहीं, तो प्रोटॉन आपको पता होगा किसी भी एटम के नाभिक में होता है ना, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो आदान प्रदान ट्रांसफर तो किया नहीं जा सकता है, केवल इलेक्ट्रॉन का ही होता है ना। तो जब इक्वल अमाउंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहेगा तो चार्ज, नेट चार्ज 0। अभी हम लोग क्वेश्चन वही करके आए थे ना, और हमने बोला था ना कि थ्योरी में आगे ये टकराएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब जो वो तो हमने एक आपको प्रॉपर डिफाइंड फॉर्मूला लिखाया था, अब एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज का। वो तो बुक जो फ्लो करती है वही हमने लिखाया, अब लिखिए, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज that gives इलेक्ट्रिक फोर्स। हिंदी में लिख लीजिए, विद्युत आवेश पदार्थ का क्या लिखें, आवेश पदार्थ का एक आंतरिक गुण है, पदार्थ का एक आंतरिक गुण है जो विद्युत बल को जन्म देता है,
जो क्या करता है, विद्युत बल को जन्म देता है ना। चलिए यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ न्यूट्रल बॉडी। जीरो चार्ज मतलब प्लस और माइनस क्या होगा, इक्वल होगा ना उसका। तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन वस्तु। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को हिंदी में धनात्मक बोलते हैं और इसको निगेटिव को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, हिंदी इंग्लिश किसी में भी? चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टी तो लिखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश का गुण या विद्युत आवेश के गुण, दोनों लिख सकते हैं जो आपको इच्छा हो। म्यूट रखिए। निकिता म्यूट रखो। चलो तो पहला प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे, पहला प्रॉपर्टीज बताइए चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टेम्परेचर ऑफ चार्ज सर। यस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश का परमाणीकरण, है ना, आवेश का परमाणीकरण। टेम्परेचर ऑफ चार्ज, हाँ लिखा है मैंने। परिमाण बोलिए या परिणाम, परिणाम तो अलग चीज हो गया, परिमाण ही होना चाहिए, है ना। इसमें क्या होता है बताओ। चार्ज हो गया तो इंटीग्रल मल्टीपल एलिमेंट्री चार्ज। क्या जोर से बोलो जरा। The net charge of an object is equal to the integral multiple of elementary charge. ठीक है, That is charge electron and proton. ठीक। और चार्ज जो है वो एग्जिस्ट किस में करेगा, चार्ज जो है एग्जिस्ट किस में करेगा, न्यूट्रल नंबर में यानी कि 1 2 3 में, या फिर पॉइंट में, या फिर रेशियो में, कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो चार्ज जो है हमेशा वो नंबर में वेरी करेगा। क्या क्या बोल 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 सर ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीग्रल रेशियो। यस, है ना। तो चार्ज हमेशा जो है आपका इंटीग्रल में 1 2 3 ऐसे संख्या में प्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं कि 1/2 0.5
है ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो नंबर होगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, लाख इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो आपका जो है चार्ज हमेशा क्या होगा, वो नंबर्स में होगा, है ना। और जिसके लिए Q बराबर क्या है, Na, ठीक है, जो कि किसी भी बॉडीज का नेट चार्ज होता है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बताओ। नहीं, चार्ज हम अगर किसी का निकालेंगे तो हमें इस पद्धति से जाना होगा, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, जो कि क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण, पूर्ण संख्या ना। जैसे कि 1 2 3 कुछ ऐसे संख्या में रहेगा ये, ठीक है। और जहां पर E क्या हो गया, E फॉर इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 into 10 into 10 to the 9 कूलम 1.6 into 10 to the power कूलम, है ना। तो अभी हम लोगों ने YouTube पर जो क्वेश्चंस करा था उसमें हमने पूछा था कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को SI यूनिट में कौन सा हम लोग मेजर करते, किससे मेजर करते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, कूलम, जो कि वहां पर टिक लगाए थे। याद आ रहा है कुछ, जो बच्चे अभी क्लास किए होंगे, है ना। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, एक बात तो ये भी हमें पता चलती है ना कि हमारा जो चार्ज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो गया तो चार्ज 0। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो गया तो क्या चार्ज 0 होगा, पॉसिबल है? है भाई, हाइड्रोजन कभी कभी दे देता है ना, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है ना, लेकिन फिर भी बहुत दयावान होता है ना, दे देता है ना, तो 0 हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल बॉडी बोल देते हैं कि भाई ये न्यूट्रल हो गया। अब याद आया कुछ? तो दूसरा हमारा क्या था प्रॉपर्टीज में, सर उसका डेफिनेशन क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन। डिफिनेशन एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षर में, काले अक्षर में दिए हुए, है ना। उतना जब कवर करेंगे तो हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, है ना। तो एनसीईआरटी को रीड करना है, मेन चीज तो हम लेते ही जा रहे हैं ना, जैसे सारे पॉइंट्स हम लोग एनसीईआरटी के उठाते ही जाएंगे, और बाकी एनसीईआरटी आपको डेली बेसिस पर चैप्टर रीड करनी है ना। चलो, हिंदी वाले बच्चे को इसमें कोई दिक्कत समझने में? ये n जो है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी किसी भी बॉडी में, ठीक है, समझ में आया। n जो होगा किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। लिखिए, n दे करके लिखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा ना, इतना तो समझते ही होंगे, 12th पास है सब लोग। जहां पर नहीं आएगा तो जरूर पूछ लेना, है ना। तो दूसरा प्रॉपर्टीज क्या था हमारा, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ वो भी, और उससे पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देख लेते हैं। ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज can neither be liquidated nor be destroyed, can be transferred only. गुड। आवेश संरक्षण हिंदी में क्या लिख दीजिएगा,
तो चार्ज का एक ही प्रॉपर्टीज है। अगर हम लोग कंजर्वेशन के हिसाब से देख रहे हैं, अगर हम लोग संरक्षण के हिसाब से देख रहे हैं, तो हिंदी में लिखिए, आवेश को ना तो बनाया जा सकता है, आवेश को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है ना। आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है। और हिंदी में क्या लिखेंगे, सॉरी इंग्लिश में क्या लिखेंगे, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it can, ठीक है, it can only be transferred या ट्रांसफर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा। हिंदी इंग्लिश किसी को भी दिक्कत इसमें समझने में, बताओ अभी तक। एडिटिव या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ चार्ज। चलो इसका मतलब बताओ हिंदी में क्या हो जाएगा। योज्य मतलब जोड़ना ना होता है ना। हिंदी में लिखिए, कुल आवेश व्यक्तिगत आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग होता है। ठीक है। इंग्लिश में लिख लीजिए, टोटल चार्ज
इसका मतलब कोई बताएगा क्या हुआ? इसका मतलब कोई बताएगा? हिंदी इंग्लिश कोई भी? क्या मेरी वॉइस नहीं जा रही है? बताओ जा रही कि नहीं? आ रही है। बताइए इसका मतलब क्या हुआ? अरे चार छोटे छोटे चार्ज है, मान लो 3 कूलम यहाँ पर है, मान लो 3Q है, 2Q है, या कूलम में अगर हम ले ले तो मान लो 3 कूलम यहाँ पर कोई चार्ज है, इसका जो है अमाउंट जो है या मैग्नीट्यूड 3 कूलम है, यहाँ पर कोई है इसका 2 कूलम है, यहाँ पर कोई है 1 कूलम है। तो टोटल जो सम होगा वो क्या होगा? टोटल को ऐड करके होगा ना, 3 + 2 + 1, टोटल कितना हो जाएगा? 6 कूलम ना होगा, या फिर हम मल्टीप्लाई करें? ये बताओ। ऐड कर तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नौ चलिए लास्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज कुछ नहीं, बस वही चार्ज के बारे में। चार्ज कैसा यूनिट है अभी हमने पूछा था क्वेश्चंस में। कितना हो गया? C तो D अब लिख लीजिए। वेक्टर कैसा डायरेक्शन होता है जो वेक्टर होगा? स्केलर क्वांटिटी है सर। Electric charge has no direction. ठीक है, तो ये लाइन भी जोड़ी दे। ओनली क्या? ओनली मैग्नीट्यूड होता, तो ये कैसा हो गया? स्केलर स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश और अदिश बोलते हैं ना, वेक्टर को ना सदिश, इसको अदिश ना। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे एक पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा। विद्युत आवेश की कोई दिशा नहीं होती, विद्युत आवेश की कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है। इसीलिए क्या लिखे? विद्युत आवेश की कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। इसीलिए विद्युत आवेश अदिश राशि है। इसीलिए क्या है? अदिश राशि है। क्लियर है? सर चलो, तो ये क्या हो गया हमारा? प्रॉपर्टीज हो गया। अब चार्ज जो है, किसी बॉडी को हम लोग चार्ज किस किस
मेथड से कर सकते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ चार्ज हमने देख लिया है, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, है ना। तो चलो वैसे इंक्लूड कर ही लेते हैं। वैसे 3 टाइप बोलता है, लेकिन 2 ही मेनली काम में आते हैं। आवेश के प्रकार, है ना। तो एक तो हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, जो क्या करेगा, जो किससे होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो लॉस ऑफ प्रोटॉन। हाँ, अरे कौन बोला ये बात, लॉस ऑफ प्रोटॉन कौन बोल रहे, बताइए फिर से अपना नाम बताइए जरा। गलती से निकल प्रोटॉन जो है ना, वो हिलने का नाम नहीं लेता है ना, वो अपने जगह पर फिक्स रहता है। तो हिंदी में लिख लीजिएगा, आवेश के प्रकार, पहला है आपका धनात्मक आवेश, एरो मार के लिखिएगा, पॉजिटिव चार्ज को धनात्मक आवेश बोलते हैं, एरो मार के लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से इसका निर्माण होता है। और नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज को ऋणात्मक आवेश बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से ऋणात्मक आवेश का निर्माण होता है। सिंपल सी बात, समझ गए। क्लियर है, हिंदी में हो गया ना, छोटा नहीं है कुछ। चलिए नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। मोबाइल चार्जिंग सब करते होंगे, तो किसी वस्तु पर चार्ज करने की क्या क्या विधि है, एनसीईआरटी में खूब पढ़े होंगे। किसी भी वस्तु को चार्ज करने का, यानी कि वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने के प्रकार, है ना, ये लिख सकते हैं, आवेश उत्पन्न करने के प्रकार। सबसे पहले हमारा कौन सा मेथड आता है, कंडक्शन में किसी को भी हम लिख सकते हैं, है ना, कंडक्शन के द्वारा भी हो सकता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को बोलते हैं घर्षण के द्वारा, है ना। तो घर्षण के द्वारा हम लोगों ने अभी क्या देखे थे, बाल वाला और पेन वाला एग्जांपल दिए थे ना। अरे करके देखे कि नहीं देखे, तो देखो हेयर में जो है पेन को रगड़ करके देखो, ठीक है। इसका एग्जांपल कौन कौन सा हो जाएगा बताओ, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ लाइन बाय लाइन। ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क के साथ करते हैं तो क्या होगा,
rubbing a glass rod with silk. तो क्या होगा? ग्लास रॉड जो होता है अपना, मान लो ये हो गया, मतलब कांच वाला छड़ सीधा सा, ग्लास रॉड को इतना हुआ नहीं बनाओ हिंदी वाले बच्चे, है ना। ये सिल्क हो गया, है ना। इस पर हम जब रगड़ते हैं ना, रब करते हैं ना ग्लास रॉड से, तो इससे क्या होता है? लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। क्या करता है? ग्लास रॉड लूज करता है इलेक्ट्रॉन, है ना। लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जब ग्लास रॉड पर जो है ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क पर जाएगा, तो चार्ज बताओ किस पर कौन चार्ज उत्पन्न होगा? जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। हमने फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, जब हम ग्लास रॉड यानी कि शीशे के छड़ को सिल्क के कपड़ों पर रगड़ेंगे, तो ग्लास रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, है ना। तो निकिता चौधरी अनम्यूट करो और बताओ, सिल्क पर कौन सा चार्ज यानी कि आवेश की उत्पत्ति होगी? सर पॉजिटिव। सिल्क पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। नो सर, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे? सर क्योंकि वो रॉड है कांच का और उसमें इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। हम सिल्क के बारे में पूछ रहे हैं, सिल्क पर आपने बताया निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा, तो कैसे? बिकॉज सर उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, क्योंकि वो बाहर से उसमें आ रहा है नेगेटिव चार्ज। गुड। एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ना, सिल्क में जितना पहले था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, है ना। यस सर। क्यों? क्योंकि ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं अपने, है ना। तो यहाँ पर अब अगर हम नेक्स्ट फिर से इसमें बनाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ग्लास रॉड, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये हमारा सिल्क क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। क्लियर है? सबको समझ में आया? एक बार फिर से बताइएगा सर। अगर हम घर्षण के द्वारा देखते हैं कि घर्षण के द्वारा भी चार्ज उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, हिंदी वाले भी बच्चे लिख लीजिएगा। सिल्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को पता है? साड़ी में सिल्क होगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं? रेशमी कपड़ा। जो भी लिखो, जब पहला एग्जाम्पल में लिख लेना, जब सिल्क को ग्लास यानी कांच के रॉड से रगड़ा जाता है, तो कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन त्याग होते हैं, या कांच के छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और सिर्फ ग्रहण करते हैं। जिससे क्या हो रहा है आपके सामने नजारा है कि ये ग्लास का छड़ हो गया, मान लो इतना बड़ा हम लोग ग्लास का टुकड़ा ले लिए शीशा का, और सिल्क का कपड़ा मान लो इतना बड़ा ये वाला ले लिए, और इसको दोनों को आपस में हमने रगड़ा। जब रगड़ते हैं तब देखते हैं कि हमारा इस पर जो है ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमारा ग्लास रॉड जो है यानी कांच का जो छड़ है वो क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और सिल्क उसे ग्रहण कर रहा है। क्लियर है? जी सर। अब एक इनोबाइट का रॉड वाला भी आप लोग के एनसीईआरटी में मेंशन होगा एग्जांपल।
एनसीईआरटी का पेज सब लोग पलट के रखेंगे क्लास टाइम में, या एटलीस्ट पहले से पढ़ के आएंगे। ठीक है, प्लास्टिक को हेयर से करेंगे तो वो भी एग्जाम्पल हो जाएगा, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, इसको भी मेंशन कर सकते हैं। लिखिए, एबोनाइट के छड़ को फर से रगड़ने पर फर क्या होता है, किसी को पता है? मान लेते हैं कि ये क्या, फर मीन्स जानवर का चमड़ा। हाँ, तो मान लो कि यहाँ पर हम लोग, ये हो गया हमारा फर यानी कि चमड़ा, ठीक है। अब इस दोनों को रगड़ेंगे तो किससे किस पर चार्ज ट्रांसफर होगा, कैसा लग रहा है आपको? एबोनाइट रॉड जो है वो एबोनाइट की रॉड से हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है कि लॉस होगा। अच्छा, इसमें उल्टा हो जा रहा है ना, जैसा आप लोग सोच रहे हैं कि पहले वाला जो हुआ, नहीं, इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपका एबोनाइट का रॉड है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो क्या हो जाएगा, रॉड पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, और लॉस कौन करता है, तो ये चमड़ा जो है ये लॉस करता है इलेक्ट्रॉन और ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एबोनाइट का जो रॉड है आपका ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और आपका फॉर जो है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है या बोले तो लूज किया है ना। अब समझ में आया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? नो सर। चलो, तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शन के द्वारा हम लोगों ने देखा कि किस तरह से चार्ज होता है, उत्पन्न होता है किसी भी बॉडी पर। अब हमारा दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है? पहला हम लोगों ने देखा फ्रिक्शन, दूसरा मेथड है हमारा कंडक्शन। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होता है, कांटेक्ट में लाने पर ही पॉसिबल है। किस प्रकार से पॉसिबल है? कांटेक्ट में लाने पर ही, है ना। इसको बोलते हैं, या इसमें लिख दीजिएगा कांटेक्ट, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संचालन, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना, या चालन, या संपर्क भी लिख सकते हैं। संपर्क विधि। चलो, इसके बारे में कोई बता सकते हैं कुछ? बताइए। सर जैसे खाना वगैरह जब हम बनाते हैं, खाना, एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। हाँ,
तो जो जो मतलब सब्जी को चलाने वाला रहता है उसमें भी हीट जो ट्रांसफर हो जाता है, गर्म हो जाता है। हाँ, तो केमिस्ट्री में आप शायद पढ़ाते समय उदाहरण वो वो खाना वाला ना वो अलग चीज हो जाता है। वहां पर हम लोग क्या करते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में हम लोग चेंज कर रहे होते हैं, है ना। वहां पर चार्ज का जो है ना वो नहीं होता है, वो हमारा चार्ज का क्या है, चेंज हो, एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है। इसीलिए जब भी आपको ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पूछा जाएगा तो उसमें भी यही लिखना है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता ना ही विनाश किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम कोई चार्ज बॉडी हमारा, मान लो अब जैसा चार्ज उत्पन्न करना, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, मान लेते हैं ये हमारा एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी को हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी वाले बच्चे बताओ। जल्दी से बताओ। उदासीन वस्तु, उदासीन वस्तु। उदासीन मतलब उस पर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है। दैट मीन्स कि जितना उस पर प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है ना। अब आपको कैसा चार्ज उत्पन्न करवाना है, इस पर बोलिए, कैसा चार्ज उत्पन्न करवाना है? पॉजिटिव करवाना। तो पॉजिटिव चार्ज करवाने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाना होगा। और इलेक्ट्रॉन कब हटेगा, इलेक्ट्रॉन कब हटेगा, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाएंगे इस वस्तु के पास। क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज वस्तु लाएंगे। मान लो कि ये कुछ इस टाइप का बेलन टाइप का है जिसको आपने पकड़ करके लाया है। पॉजिटिव चार्ज वस्तु को लाएंगे तो समान चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और अपोजिट चार्ज यानी कि भिन्न चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो ये निगेटिव चार्ज किसके तरफ आकर्षित होगा, पॉजिटिव के चार्ज की तरफ। तो यहां से ये अट्रैक्ट होगा इधर की ओर, जिससे अगर मान लो 2 निगेटिव चार्ज हमने हटा लिए, 3 निगेटिव चार्ज हमने हटा लिए, या कम से कम 1 निगेटिव चार्ज हटा लिए, तो इस बॉडी पर कौन सा चार्ज बचा, पॉजिटिव। जैसे ही मान लो पॉजिटिव की संख्या तो बराबर बनी रहेगी, मान लो निगेटिव की संख्या 2, 1 घट करके 2 बचा हुआ है, 1 घट गया, तब भी कौन सा चार्ज इस पर हो गया, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और हैवी पॉजिटिव चार्ज यानी बहुत मजबूत पॉजिटिव चार्ज बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, और भी निगेटिव चार्ज को निकालने की कोशिश करेंगे। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अगर मान लो इस वस्तु को हमें निगेटिव चार्ज बनाना होता तब हम कौन सा चार्ज लाते पास में। ये मान लो बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है पहले से, और ये चार्ज बॉडी हमने लाया, ठीक है। तो अभी हमने पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न किया। अगर हमें निगेटिव चार्ज उत्पन्न करना हो किसी न्यूट्रल बॉडी पर तो हमें कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा चार्ज लाना पड़ेगा,
निगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा या पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा? नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा सर। निगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा? तो ये दोनों तो रिपेल करेगा, निगेटिव चार्ज तो रिपेल करेगा। तो यहीं पर क्या होता है कि चार्ज जो है ये पॉजिटिव वाला चार्ज इधर की ओर देखेगा तो कहेगा वाह वाह बहुत अच्छा है ना, तो इन सबको लात मार के इधर अपोजिट डायरेक्शन में भेजेगा और खुद आ जाएगा इधर और बुलाना शुरू कर देगा कि आओ आओ कोई तो आओ, इतने सारे हो एक भी तो आ जाओ हम लोग के पास, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। क्या बिना संपर्क में लाए ये संभव है? नहीं। तो कंडक्शन जब भी मेथड यू होगा कंडक्शन, तो उसमें हमने कोष्ट में लिखा दिया है कि कांटेक्ट में ही लाना पड़ेगा। दूसरा जो चार्ज बॉडी होगा उसको कहाँ लाना होगा, कांटेक्ट में लाना होगा। क्लियर है? जी। और तीसरा हमारा क्या आता है, तीसरा हमारा आता है बिना संपर्क में लाए एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर चार्ज उत्पन्न करना। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। है ना। ये टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हो सकते हैं, बट विदाउट कांटेक्ट, कांटेक्ट में नहीं आएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा, ठीक है। होगा तो वैसे ही, लेकिन विदाउट डायरेक्ट। पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें बिना वस्तु चार्ज वस्तु को पास में लाए हुए एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर चार्ज उत्पन्न किया जा सकता है, वो कौन सा मेथड है, बताओ। तो पहले वाला अगर हम देखते हैं फ्रिक्शन, तो उसमें भी दोनों वस्तु पास पास आता है, दोनों को एक दूसरे से रगड़ना पड़ता है, वो भी नहीं होगा। दूसरा आता है कंडक्शन, उसमें कांटेक्ट लाए के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा हमारा आता है इंडक्शन, जिसमें हम लोग बिना पास लाए भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरण के द्वारा, ठीक है। प्रेरण के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3 मेथड्स जिससे हम लोग चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कल से इसके अलग अलग देखेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन ले लो, अभी जितना चीज पढ़े हैं उसी से संबंधित थोड़ा सा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन एक क्या, इंडक्शन क्या, इंडक्शन का एक एग्जांपल। हाँ, इंडक्शन का एग्जांपल जी। हाँ सर। जैसे कि मान लो कि दो वस्तु को पास में लाएंगे तो वो कांटेक्ट वाला हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्शन मेथड हो गया। इसमें क्या होगा, हम लोग पास में नहीं लाएंगे, है ना, दूर से ही लेकर के हम लोग काम करेंगे। सपोज करो, जैसे मैं कौन सा एग्जांपल दे दें, इसमें अर्थ से जनरेट करना होगा। अगर हम वापस आते हैं, मान लेते हैं ये यहाँ पर कोई हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी टाइप से ले लेते हैं।
न्यूट्रल बॉडी है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होगा कि नहीं सेम होगा? होगा सर। ठीक है, चलो मान लेते हैं इधर से पॉजिटिव चार्ज है और इधर से नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इससे एक अर्थ कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ कहाँ डालते हैं हम लोग, पृथ्वी में डालते हैं ना। से जो अर्थिंग देते हैं वही वाला। हाँ, वही वाला एक अर्थ हम बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी अगर हम अर्थ कनेक्ट कर रहे हैं तो कुछ भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ से कुछ भी प्रभावित नहीं होगा। अर्थ हम लोग क्यों घर में लगाते हैं, घर में देखते होंगे एक न्यूट्रल वायर, ग्रीन वाला वायर जो है, सारे चीजों में लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे की ओर डाल देते हैं पृथ्वी में बना करके, जिससे हमारा फ्रीज वगैरह बचा रहता है। वो किस लिए, कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन का ज्यादा अमाउंट हो जाएगा ना, तो वो नीचे की ओर, बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो रहेगा वो बाहर की ओर, नीचे की ओर निकल जाएगा, है ना। तो इस मेथड के लिए अब मान लो कि हम यहाँ पर ले आते हैं एक निगेटिव चार्ज कोई बॉडी, ठीक है, उसको पास में हम नहीं सटा रहे हैं, बस दूर से रखे हुए हैं, कांटेक्ट में नहीं ले जा रहे हैं, दूर से रखे हुए हैं, है ना। दूर में जब रखे हुए हैं तो यहाँ के पॉजिटिव चार्ज इसके ओर अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, रिपेल होंगे। इस बॉडी को क्या लगेगा, जब पॉजिटिव चार्ज इसके बहुत नजदीक आएंगे तो इस बॉडी को लगेगा कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल जो सेंटर जो लग रहा है वो इधर की ओर है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा में है ना, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा में है, तो इसको चलो अर्थ में भेज दो। ठीक है, ये अर्थ में चला जाएगा, और जैसे ये अर्थ में चला गया इलेक्ट्रॉन, फिर ये नेगेटिव चार्ज वाला जो इधर से तुम बॉडी रखे हो उसको दूर हटा लो, दूर हटा लो। तो अब जो ये बॉडी रहेगा, इस बॉडी पर कौन सा चार्ज रहेगा, सिर्फ, क्योंकि हम उसको टच तो नहीं करवाए हैं कि वहां से हमारा नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा, है ना, नेगेटिव चार्ज तो आएगा नहीं, तो इस पर कौन सा चार्ज रह गया, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया, इसको हमने हटा लिया। जैसे इसको पास में लाया, फिर से समझो, एक न्यूट्रल बॉडी लिया हमने जिसमें प्लस और माइनस चार्ज दोनों क्या थे, इक्वल थे, ठीक है। इसको हमने एक अर्थ वाले वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ग्राउंड में, मान लो ग्राउंड में हमने अर्थ को कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। अब हमने क्या किया, इधर नेगेटिव चार्ज बॉडी को पास में लाए, सटाए नहीं है, ठीक है। कांटेक्ट मतलब हुआ कि संपर्क में ले आना, सटाना, है ना। यहाँ पर हमने गैप बना के रखा, और पिछले वाले में अगर देखोगे तो हमने कोई गैप नहीं बना के रखा, ध्यान आ रहा है, कोई गैप बनाया है, नहीं बनाया, है ना। तो यहाँ पर हमने गैप बनाया, कांटेक्ट में नहीं लाया, है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना, क्योंकि हमने लिखा है विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब सटा हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट में हम लोग नहीं रखे हुए। नेगेटिव चार्ज को लाया तो पॉजिटिव चार्ज किसके ओर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। ज्यादा मात्रा में हमने नेगेटिव चार्ज लिया है तो पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा मात्रा में इधर अट्रैक्ट होगा। तो इस बॉडी को लगेगा कि हमारा दोनों प्रॉपर्टी इधर की ओर है, या फील होगा, क्योंकि अट्रैक्शन इधर ज्यादा हो रहा, तो फील होगा कि इधर हमारा सादा पार्टिकल्स है, ये जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो बैलेंस बनाने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन समझ के इसे ग्राउंड में भेज देगा, क्या समझे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन समझ के इसको ग्राउंड में भेज देगा। अब बॉडी पर प्लस प्लस चार्ज बचे हुए हैं, इसको हमने हटा लिया, तो इसको जैसे ही हमने इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को यहाँ से वापस दूर हटाया, तो इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज तो ग्राउंड में चला गया, तो बॉडी पर बचा कौन कौन चार्ज, केवल प्लस चार्ज बचा ना। तो इंडक्शन इसको बोलते हैं कि चार्ज तो हम उत्पन्न करते हैं लेकिन विदाउट कांटेक्ट में रहने पर। अब समझ में आया,
Okay. Awesome. चलो, तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन ले लो। कैलकुलेट। ऑन द बॉडी। चलिए बताइए। हिंदी में भी लिखना है। यस सर। लिखिए। एक उदासीन वस्तु से या पिंड से, एक उदासीन पिंड से, एक उदासीन पिंड से 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन, 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, निकाले गए हैं, तो पिंड पर शेष या बचे हुए आवेश की गणना करें। शेष या बचे हुए आवेश की गणना करें। सर हाँ, 160 into 10 inverse की 40 10 इनवर्स 40 नहीं, थोड़ा सही से कैलकुलेशन कीजिए। सर 1.6 into 10 के पावर -13 ब्लॉक। गुड। जब 6 माइनस होगा तो 13 ही बचेगा ना। 19 में से 6 जाएगा तो 13 ही बचेगा ना। सर जैसे पॉइंट हटा दिए थे 1.6 से पॉइंट हटा दिए थे। अच्छा, पॉइंट हटा दिए तो तब एक बढ़ जाएगा। हाँ नीचे 10 बैठाए। हाँ, तब एक बढ़ जाएगा, नीचे वाला एक ऊपर जाएगा तो 13 से 14 हो जाएगा। जी हाँ, तो चलो, हमने बताया था किसी भी वस्तु पर चार्ज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम लोग स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला दिया था, क्या? Q बराबर एन ई। यही Q है कि किसी वस्तु पर हम लोग चार्ज देखते हैं, जहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो N की संख्या इस सवाल में आपको दिया हुआ है, कितना? 10 पर पावर 6। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है। अब तो डायरेक्ट भी वैसे कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर प्लस में 10 पर पावर 6 है और माइनस में 10 पर पावर -19 है, तो कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 में से 6 गया 13। ठीक है, तो 13 हो गया। ये तो कुल चार्ज हो गया आपका, है ना। लेकिन अब बॉडी पर कैसा चार्ज बचा होगा, अगर ये पूछ दिया तो बॉडी कैसा चार्ज रहेगा? यानी कि जो वस्तु, मान लो इस वस्तु से तुमने इतने इलेक्ट्रॉन हटा दिए, अब इस पर कुल इलेक्ट्रॉन इतने बचे, कुल चार्ज इतने बचे हैं, तो इस बॉडी पर कैसा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव।
पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10⁶ इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? तो इसी में एक और सवाल दे देते हैं, तुम लोग बना के लाना अगला दिन, फिर अगला दिन मिलते हैं। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में भी बस जहाँ जितना हमने संख्या लिखा बस संख्या को आप लोग चेंज कर दीजिएगा, ठीक ना। वन मिलियन कर लीजिए यहाँ पर बस, 1 मिलियन, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे? 1 मिलियन, ऐसा ही होता है ना। अब 1 मिलियन बराबर कितना होता है वो आपको पता करना है। सर कल थ्योरी में क्या क्या